नमस्कार। हाउस के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो विंडो सिल लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया और इतना काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर बनाने के दौरान घर का काम लोग स्टेप वाइज कराते हैं। जैसे कि पहला स्टेप में लोग प्लिंथ लेवल तक का काम करा लेते हैं, फिर लिंटर लेवल तक का काम कराते हैं, फिर छत का ढलाई करते हैं, उसके बाद कुछ लोग रहने भी लगते हैं। उसके बाद में फिर प्लास्टर वगैरह का काम करते हुए जो घर का काम होता है उसको फिनिशिंग तक ले जाते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास बजट क्या है। तो जो लोग इस तरीक़ा से प्लिंथ लेवल तक का काम करवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अंदाज़ा चलेगा कि कैसे काम करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी आप अपने घर का काम कराते हो तो जो लोग पहले घर बनाने के दौरान गलती कर लिए हैं उस गलती से आप सीखिए और अपने बनने वाले घर को आप मजबूत टिकाऊ के साथ साथ सुंदर बनाइए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए साइज़ के बारे में कि क्या साइज़ रखा गया है। जो कि साइज़ जानते हैं तो फिर आपको समझने में सब चीज़ आसान होता है। जो घर का बैक व्यू है और जो फ्रंट व्यू है, सामने की तरफ पहले चलूँगा, वो 40 फीट का है और जो साइड व्यू है वो 30 फीट का है। तो दोस्तों, अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 40 और 30 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1200 स्क्वायर फीट। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर बात कर ले कॉलम का तो 4 आपको इस लाइन में देखने को मिलता है, 4 आपको बीच में देखने को मिलता है और 5 आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है। मतलब टोटल 13 कॉलम के साथ में इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। डिफरेंट एंगल से भी दिखाऊंगा, ऊपर भी ले चलकर दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे डिजाइनिंग के साथ में काम किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो जैसे कि कॉलम, बीम और लगा हुआ सरिया, इसको आप यहाँ से समझिए। तो इस घर के लिए प्लिंथ का लेवल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास तक में है और इधर लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास तक में है। पीछे का जो जमीन है वो थोड़ा गड्ढा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाइट तक का ब्रिक वर्क है वो करना पड़ा है। और बाहर का ज़्यादातर जो ब्रिक वर्क है यहाँ पे वो 10 इंची का ही लोग करवाते हैं। ये भी 10 इंची का ब्रिक वर्क के साथ में बाहर वाला ब्रिक वर्क का काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ जो कॉलम और बीम है इसके बारे में आप जान लीजिए, इसके साइज़ के बारे में जान लीजिए। तो ये जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम है वो 9 इंची बाई 9 इंची का साइज में रखा गया है। जो कॉलम है वो भी 9 इंची बाई 9 इंची के साइज में रखा गया है। दोनों में 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। नज़दीक चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम, 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया गया है। 8 mm का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 6 इंची की दूरी पे इसे बांधा जाता है। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो डिफरेंट एंगल है, चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए। और उसके साथ हम लोग ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्च आया है और किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो इस घर के लिए साइड व्यू है उसको भी आप यहाँ से देख पा रहे हो, 30 फीट का है। ये बैक व्यू था, फिर उधर आपका 30 फीट का था। बिल्कुल सिंपल में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। प्लिंथ बीम यहाँ भी सेम ही दिया गया है एक। यहाँ पे अगर और ज़्यादा हाइट होता तो यहाँ पे डबल बीम प्रोवाइड करना पड़ता, 4.5 फीट तक आपका काम चल जाता है। जैसे ही 5 फीट के आसपास तक में आता है तो आपको एक सपोर्टिंग बीम भी देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऊंचाई होगा, अगर सपोर्टिंग बीम नहीं देते हो, फिर कई बार ऐसा होता है कि घर आपका बाहर की तरफ फेंकने लगता है ज़्यादा मिट्टी के भराव के कारण। तो इसी तरीके से आपको काम कराना है। ज़्यादा ऊंचाई है तो फिर आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है और कितना तक का खर्चा इसमें आया है और किस पैटर्न पे बनाया जा रहा है ना, इसके बारे में भी अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक और आपको एंगल दिखा देता हूँ। ये इस घर का साइड व्यू है और यहाँ से इस घर का फ्रंट व्यू है। मेन एंट्रेंस यहाँ पे रखा गया है। पीछे की तरफ का जो भी काम किया गया था उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। कॉलम बीम का साइज यहाँ पे सेम रखा गया। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको हो जाएगा 40 फीट ये फ्रंट व्यू, यहाँ पे हो जाएगा मेन एंट्रेंस और हालांकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी डाला जाएगा और इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आपका मेन एंट्रेंस गेट हो जाता है लगभग 4.5 फीट से भी ज़्यादा है, 5.25 फीट पे 7 फीट के आसपास तक का कंफर्टेबल साइज लिया गया है मेन गेट के लिए। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए, ये जो आप देख पा रहे जगह इतना दूर, ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये देखिए, सरिया निकाला गया है, इसको इस तरीके से मोड़ते हुए सीढ़ी का काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको सीढ़ी रूम थोड़ा
गली होगा, फिर वहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देख पा रहे हैं पहला रूम हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा रूम हो जाएगा, उसके बाद इस कॉर्नर पे तीसरा रूम हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये चौथा रूम हो जाएगा, फिर यहाँ पे किचन का काम है वो किया जाएगा। तो कैसे बनाया जा रहा है, मेन एंट्रेंस गेट पे मैं खड़ा हूँ, देख सकते हो। घर में घुसने के साथ ही ये जो आप एरिया देख पा रहे इतना दूर, हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ पे आपका गली जैसा जगह, वहाँ पे होगा आपका कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पे पहला रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम, यहाँ पे चौथा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे किचन का काम किया जा रहा है। प्लिंथ लेवल तक का जो काम है वो देख पा रहे हो, अंदर से भी मिट्टी वगैरह का पूरा भराई का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। और 9 इंची बाई 9 इंची का सारा कॉलम है। इसके साथ ये जो सीढ़ी बनाने का काम है उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। और कुछ सरिया है वो 10 mm का है। आपको आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप 10 mm और 12 mm का सरिया का इस्तेमाल कर लीजिएगा सीढ़ी में इस तरीक़े से, क्योंकि सरिया को आप छोड़ देते हो कुछ दिन तक, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, तो ये जंग लगने लगता है। देखिए जंग लग रहा है। अगर 6 से 8 महीना तक छोड़ देते एक या फिर 2 बरसात भी अगर खा जाता है तो सरिया गलते हुए पतला हो जाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। इसलिए अगर ज़्यादा समय तक आपको छोड़ना है तो 12 mm का सरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कुछ दिन तक छोड़ भी दें तो फिर भी आपको 10 mm का सरिया बचा हुआ रहे जंग लगने के बाद में। तो इस पैटर्न पे इस घर का काम को किया जा रहा है। आप आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे घर में एंटर करते हो, उधर आपको मिल गया रूम, किचन, फिर वहाँ पे दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम। फिर यहाँ पे इस कॉर्नर पे सीढ़ी का जो काम है वो किया जा रहा है। लगभग 11.5 फीट में 12 फीट के आसपास तक का यहाँ पे चारों रूम का साइज़ लिया गया है। और मिट्टी तक का जो भराई का काम होता है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। विंडो सील लेवल तक का काम हालांकि यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये देखिए विंडो सील लेवल, जैसे कि हमारा घर का ये फर्श का लेवल हो गया। यहाँ पे हमारा घर का फर्श का लेवल होगा ज़मीन से 4 फीट ऊँचा, फिर यहाँ से 3 फीट का ऊँचाई जो आप देख पा रहे हैं, ये 3 फीट का ऊंचाई है। तो इस लेवल पे हम लोग विंडो देते हैं, विंडो यहाँ से देना शुरू करेंगे, इसलिए विंडो सील लेवल हो गया। तो प्रत्येक रूम में जो भी हमारा कॉर्नर रूम है वहाँ पर डबल विंडो का प्रयोग किया जाएगा। और ये यहाँ पे भी उसके साथ ये दोनों रूम में सिंगल विंडो का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो घर है इसका काम अब तक किया गया है। आपको मैंने बताया कि आखिर किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। हालाँकि बाहरी का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया, देखिए 10 इंच के साथ में रखा गया है। और अंदर का जो दीवार है वो पार्टीशन वाला का जो काम है वो भी बाकी है, किया जाएगा। स्टेप पर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से यहाँ पे पार्टीशन वाला का काम है वो किया गया। उसके बाद आप लोग को अपडेट देते रहूँगा कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर को बनाया गया। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप जिस तरीक़ा से घर बनाते हैं, जो कि 2025 में या फिर 26 तक का प्लानिंग कर रहे, तो आपको कितना रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है। तो देखिए ये जो काम किया गया है यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी यहाँ पे बन रहा है। आपने देख लिया, तो एक कंप्लीट घर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इसमें सब चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे और किया जा सकता था कि यहाँ पे जो प्लिंथ का लेवल है, ये जो देख सकते हो यहाँ से जो प्लिंथ का लेवल है वो एक सीधी में हो सकता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेवल आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, सही है। लेकिन जैसे ही आप सामने की तरफ देखते हो, जहाँ पे मेन एंट्रेंस है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ नज़दीक चल के, अगर यहाँ से आप देख पाएँ तो बीच का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। जहाँ पे मेन एंट्रेंस है ये थोड़ा ऊंचा हो गया है बीम का, इस लेवल का बात कर रहा हूँ। लास्ट लेवल ठीक है, बीच में थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो जब आप घर का फर्श बनाने का काम करते हो तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा है वो पैसा खर्चा होता है, क्योंकि उसको लेवल को मिलाने में, जैसे मान लीजिए बीच में आपका 4 से 5 इंच भी ऊँचा हो गया, तो उसके चलते आपको दोनों तरफ से जो आपका मटेरियल ज़्यादा लगता है, इधर भी आपको ज़्यादा मटेरियल देना होगा, फिर उधर भी ज़्यादा देना होगा, इसलिए आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ते चला जाता है। तो इससे आपको बचना चाहिए। जब आप प्लिंथ लेवल तक का काम करवाते हो, प्लिंथ लेवल का काम कराते हो, तो लेवल आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए पाइप के माध्यम से, और उस तरीके से लेबर को ट्रांसफ़र करते हुए आपको इसका कास्टिंग को करवाना चाहिए। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज बताऊँगा, दिखाऊँगा। इतना काम कराना चाहते हैं तो आपका 3.5 लाख के आसपास तक में खर्चा करना पड़ सकता है। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।